आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वेयर यू लिव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वार्म अप क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लाइक आइल्स स्पीकिंग के अंदर, उनके लिए जो है ये टॉपिक जो है वो आ जाता है और अक्सर आ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो पहला सवाल जो हम देखते हैं कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वेयर यू लिव। तो इसका जवाब हम देंगे कि द थिंग आई लाइक मोस्ट अबाउट वेयर आई लिव इज़ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू नेचर। The abundance of parks and green spaces allows me to unwind and connect with the beauty of outdoors. दूसरा सवाल जो है हम देखेंगे कि what is the neighborhood like where you live, कि वो जो हमसाया है वो कैसा है जहाँ पे आप रहते हैं, आसपास के लोग कैसे हैं। The neighborhood where I live is a close knit community. एक बहुत ही आपस में जुड़ी हुई गुंदी हुई जो है वो कम्युनिटी है और करेक्टराइज्ड बाय फ्रेंडली रेजिडेंट्स। और इसमें जो रहने वाले लोग हैं आसपास वो बड़े ही दोस्ताना हैं। वो जेन्युइनली केयर फॉर वन अनदर और जो हकीकतन एक दूसरे का ख्याल करते हैं। इट इज़ अ चार्मिंग ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न एम्यूनिटीज़। और बहुत ही एक पुरकशिश किस्म का इम्तजाज है ये तारीखी आर्किटेक्चर का और मॉडर्न जो है एम्यूनिटीज़ यानी कि मॉडर्न जो है सहूलियात का, मेकिंग इट अ प्लेजेंट प्लेस टू कॉल होम। और इसको बनाता है एक बहुत ही खुशगवार इलाका कि जिसको हम घर कह सकते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन योर करंट एरिया, और करंट एरिया के अंदर के आपके दोस्त कोई हैं कि नहीं हैं। यस, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद सम वंडरफुल इंडिविजुअल्स। मैं बड़ा ही आप कह लेंगे खुशकिस्मत हूँ कि कुछ बहुत ही वंडरफुल किस्म के जो इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, उनके साथ मेरी दोस्ताना आप कर लें कि ताल्लुक़ात हैं इन माई लोकल एरिया, जो मेरे आसपास के एरिया में रहते हैं। वी ऑफन इंगेज इन एक्टिविटीज़, और अक्सर व बेशर हम ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं। एक्सप्लोर द सिटी टुगेदर, इकट्ठे जो हैं शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएटिंग लास्टिंग मेमोरीज, जिससे क्या है कि लास्टिंग और हमेशा रहने वाली जो यादें जो हैं जेल में रह जाती हैं। व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन, अगले सवाल में जाएंगे तो वो कहता है कि व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको बेहतर बनाया जा सकता है। वाइल माई करंट एरिया हैज़ न्यूमरस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, इसमें बहुत से बेशुमार किस्म के मुस्बत एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, मुस्बत पहलू हैं। देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कुछ गुंजाइश है कि जहाँ पे बेहतरी लाई जा सकती है। एनहेंस्ड कनेक्टिविटी, और क्या है कि अपग्रेडेड फैसिलिटीज़, और कुछ ऐसे ही अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ लाई जा सकती हैं जो पहले मौजूद नहीं हैं, और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। वुड ग्रेटली बेनिफिट द रेजिडेंट्स, और इससे जो इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनहेंस देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस, उनका जो मजबूत जो है तजर्बा जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डू यू नो एनी फेमस पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई मशहूर व मरूफ लोगों को आप जानते हैं। तो इसका जवाब है कि येस, आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ इनकाउंटरिंग अ फ्यू नोटेबल इंडिविजुअल्स, और कुछ जो हैं बहुत ही आप कहने काबिल इज़्ज़त लोग जो हैं इस इलाके में रहते हैं, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरा उनसे मुलाकात हुई है। वो रिज़ाइड इन माई लोकल कम्युनिटी, जो कि हमारी लोकल कम्युनिटी में तशरीफ़ रखते हैं, यानी कि रहते हैं। एंड देयर प्रेजेंस एड्स अ टच ऑफ ग्लैमर, उनकी मौजूदगी जो है वो एक ग्लैमर लाती है एंड सर्कल्स ग्लैमर लाती है, एंड एनरिचेस द कल्चरल फैब्रिक ऑफ द एरिया, और कल्चरल फैब्रिक जो है एरिया का उसको ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगला सवाल जो है वो ये है कि डू यू इंटेंड टू स्टे इन दिस एरिया इन द फ्यूचर, क्या आपका इरादा है कि फ्यूचर में आप इस इलाके में रहें। तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं रहूँगा। आई प्लान ऑन स्टेइंग इन दिस एरिया फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, और मुस्तकबिल करीब तक मैं इधर ही रहने की कोशिश करूँगा। यानी कि मुस्तकबिल में देखें जी, आप करते हैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई और निकल जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ जस्टिफाई करना है ना अपने सवाल को और जवाब देना है। तो इसलिए क्या है कि मैं उधर ही कहता रहूँगा। दी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी मेरा ताल्लुक़ है इससे, मेरा ताल्लुक़ है और मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं इससे हट नहीं सकता। द वाइब्रेंट कम्युनिटी, और क्या है कि कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी उसमें स्टार एंड ग्रोथ पाया जाता है।
एंड द न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, और बेशुमार यहाँ पे क्या है सहूलतें हैं, मेक इट एन आइडियल प्लेस टू बिल्ड अ फुलफिलिंग लाइफ। यहाँ पे एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये एक आइडियल प्लेस है। अब हम करते ये हैं कि इन सवालात की वोकैबुलरी जो है इस्तेमाल की गई है उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल, वेयर आर यू करंटली लिविंग, और हाल ही में आजकल आप किधर रह रहे हैं। तो उसके लिए जो वोकैबुलरी इस्तेमाल की गई है सवालात के जवाबात के लिए, वो आप याद कर सकते हैं, अपने जवाबात के अंदर ऐड कर सकते हैं। और वोकैबुलरी जो है मैंने इस्तेमाल की कि रिजाइड है, अर्बन है, सिटी है, कल्चरल हेरिटेज है, वाइब्रेंट है, एटमॉस्फेयर है, डाइवर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसी तरह से दूसरे सवाल पे चलेंगे। तो दूसरे सवाल के अंदर क्या है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वेयर यू लिव, और क्या चीज़ जो है आप पसंद करते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या है कि हमारे पास जो है वो जो वर्ड्स इस्तेमाल किए, वोकैबुलरी इस्तेमाल की गई, वो है प्रॉक्सिमिटी है, नेचर है, अबंडेंस है, पार्क्स है, ग्रीन स्पेसिस हैं, अनवाइंड है, कनेक्ट है, ब्यूटी है, आउटडोर्स है। तीसरा सवाल जो है हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज दैट व्हाट इज द नेबरहुड लाइक वेयर टू लिव, और क्या ऐसा कैसा वो नेबरहुड है जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अंदर हमसाए के आसपास के लोग कैसे हैं। तो इसमें हमने वोकैबुलरी इस्तेमाल की है, क्लोज निट है, कम्युनिटी है, फ्रेंडली है, इसके अलावा रेजिडेंट्स हैं, हिस्टोरिक आर्किटेक्चर्स हैं, मॉडर्न कम्युनिटीज़ हैं, चार्मिंग, ब्लेंड है और प्लेजेंट है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उस तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन योर करंट एरिया। तो इसके लिए जो वोकैबुलरी इस्तेमाल की गई है वो आप भी अपने जवाबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो है जी, फॉर्चुनेट है, फ्रेंडशिप है, वंडरफुल इंडिविजुअल्स हैं, एंगेज है, एक्टिविटीज़ हैं, पीपल हैं, एक्सप्लोर है, क्रिएट मेमोरीज हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम आएंगे तो व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्या चीज़ बेहतर बनाई जा सकती है। तो इसकी वोकैबुलरी जो इस्तेमाल की गई है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंस्ड कनेक्टिविटी, अपग्रेडेड फैसिलिटीज, बेनिफिट रेजिडेंट्स, ओवरऑल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आएंगे तो इसमें वो कहता है कि डू यू नो एनी फेमस पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कोई मशहूर मारूफ लोग हैं। तो इसके लिए क्या है, वोकैबुलरी जो है वो इस्तेमाल की गया है, नोटेबल इंडिविजुअल्स, प्रिविलेज, एनकाउंटरिंग, रेजाइड, लोकल कम्युनिटी, प्रेजेंस, ग्लैमर, एंड रिचेस, कल्चरल फैब्रिक। तो ये है आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा क्या है, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल जो है आपकी मोहब्बत प्यार से जो है आगे बढ़े। थैंक यू।